देखिए, जिस तरह से बाबूजी ने बताया है कि जो दशरथ मांझी जी थे वो कबीर साहब को फॉलो करते थे और यहाँ पर कबीर जो ज्ञान महायज्ञ है वो हर महीने 11 तारीख को होता है। वो सांप काट लिया था। सांप काटने के दौरान में उन्होंने उसी छेनी हथौड़ी से उन्होंने अपना अंगूठा काट लिया था। जब उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो वो यहीं पर से वो बोलते हैं कि तोहरा में बहुत अकड़ है रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूँ मैं बिहार में। जी हाँ, बिहार बहुत सारी चीज़ों के कारण जाना जाता है, अलग अलग चीज़ों का इतिहास रहा है और कुछ ऐसी महान हस्तियाँ इस बिहार में जन्मी जिनका इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन गया। और उसी कड़ी में मैं आज आपको लेकर आई हूँ उस महामानव के गाँव, जहाँ पर कि एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया और दुनिया के सामने 100 सवाल खड़े कर दिए। क्या आखिर ऐसा सच में हो सकता है? जी हाँ साथियों, आप सामने जिस मूर्ति को देख पा रहे होंगे, ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि ये मूर्ति उसी महामानव की है जिसने एक ऐसा महान काम किया जिसको कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और ये वही स्थान है जहाँ पर दशरथ मांझी, जी हाँ वही मांझी जी, जिन्होंने 60 फुट के ऊंचे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम किया। आखिर वो घटना क्या थी कि उन्हें 60 फुट ऊंचा पहाड़ काटना पड़ा? पहले तो आप अंदर देख पा रहे होंगे जो दशरथ मांझी जी है, प्रत्यक्ष रूप से हम उनकी छाया चित्र आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दशरथ मांझी जी इस तरह के दिखते थे। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो दशरथ मांझी जी है उनकी तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर पर कुछ ऐतिहासिक चीजें भी लिखी हुई है। मैं थोड़ा पढ़कर बताऊंगी। यहाँ पर जो दशरथ मांझी जी हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो पहाड़ उन्होंने काटा था, जो उसकी लंबाई है 360 फीट है और उसकी चौड़ाई है 30 फीट और उसकी ऊंचाई है 25 फीट। और साथ ही जो इसका समय है वो है 22 वर्ष। 22 वर्ष उस पहाड़ को काटने में लगा था जिसको कि दशरथ मांझी जी ने काटा था। और उसके पीछे बताया जाता है कि जो पहाड़ था, पहाड़ के एक तरफ तो दशरथ मांझी जी का गांव था और दूसरी तरफ उनके खेत थे। और उन्हीं खेतों पर जब दशरथ मांझी जी की जो पत्नी है वो खाना देने के लिए आती थी और एक बार घटना ऐसे ही घटी कि पहाड़ से उनकी पत्नी का पैर फिसल गया और उस समय वो गर्भवती थी। और जब वो हॉस्पिटल अपनी पत्नी को लेकर गए तो उनकी पत्नी तो बची नहीं लेकिन पुत्र बच गया। और उसी घटना से कहीं ना कहीं आहत होकर दशरथ मांझी जी ने उस पहाड़ को काटने का काम किया। और भी जो जानकारियां हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। मेरे साथ में बाबूजी हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? राम स्वरूप मांझी। बाबूजी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। बाबूजी, हमें दशरथ मांझी के बारे में कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि आखिर वो क्या करते थे, कौन थे और अब उनके परिवार में कौन है और जो पहाड़ काटा था उसके पीछे कारण क्या था? कारण था कि रास्ता नहीं था। रास्ता के लिए ऊपरी बाबा का खेती है, खेती उगड़ी करते थे और उनको जो पत्नी थी इधर से खाना पानी ले जाते थे, सब कुछ जाते थे, रास्ता नहीं था। मतलब पहाड़ के ऊपर से जाते थे सभी लोग? हाँ, और थोड़ा दरार भी था, उससे भी जाता था आदमी और ऊपर से भी जाता था। अब रह गया बात की जैसे कि अब खाना एक दिन लेकर के जा रहे थे जी। और पैर जब फिसल गया, गिर गए, चोट भी लग गया, इनके चोट लग गया। बाबा उधर से आए, देखे इनको कि चोट लगा हुआ है, कुछ कहा नहीं, महसूस अपना किए। रात में आए घर, खाना उन्हें खाए। विचार उनको क्या बदल गया कि उनको बकरी था, बकरी बजीरगंज बाज़ार है, उस बाज़ार में बेच दिए। अब बेच करके छेनी हथौड़ी मंगाए। और एक इंदारा मूवी में इंदिरा भी देखते होंगे, वो सिंदारा बनाए। 66 को इमरजेंसी का पहले ही से इसमें हाथ लगाए। इंदिरा बना करके पानी के पहले साधन किए। पानी तो था नहीं, लेकिन देखिए ऐसा था कि देखिए 66 में तो निर्वेज काल था लेकिन पानी आ गया। आज इंदिरा जैसे कि 15 फीट पर पानी था, आज भी 15 फीट पर पानी।
उससे ज़्यादा नहीं है। और बाबा अपना खेती में भी काम करते थे, इधर पहाड़ में भी काम करते थे। आगे देखिए नदी है, बरसाती नदी है, उसमें बाबा दह गए थे। देखिए बाबा उसमें पुल बनाए, मूवी में भी देखते होंगे कि पुल बनाए, आवाज़ जैसे कि रास्ता बनाए, रास्ता बना करके आज हम लोग का आज इतना आराम दे दिए, सुविधा दे दिए। आज देखिए इतना बड़ा इसी जगह बन गए कि आज हम लोग का आज बैठने उठने का व्यवस्था बन गया। उनको परिवार का भी सरकार जो है कि अपना देख रेख कर ही रहे हैं, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। तो अभी जो दशरथ मांझी जी हैं उनके परिवार में कौन कौन है? अभी उनके परिवार में दशरथ बाबा का लड़का भागीरथ मांझी है, और उनके भागीरथ जी का एक बच्ची है, उनके दामाद है, उनको नाती नतनी है, यही सब परिवार है। बाबा को आप नाती हैं जी। जो दशरथ मांझी जी हैं, जो उनके बेटे आप बता रहे हैं, वो कहाँ पर रहते हैं अभी? अभी घर पर हैं। अच्छा, घर पर रहते हैं। उनकी उम्र क्या हो गई है इस समय? उम्र तो हमसे बड़ा है। अच्छा, आपसे बड़े हैं। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र तो अभी आधार कार्ड पर जैसे कि 60 चला गया है, लेकिन 60 तो है नहीं। जी। हाँ। तो बाबूजी ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से इस पहाड़ को काटा और यहाँ पर जिस तरह से उनकी समाधि बनाई हुई है, तो यहाँ पर दूर दराज से लोग कितनी संख्या में आते हैं देखने के लिए? हाँ, संख्या तो अभी अंधारे से कम भी तो 500-600 हो गया, अभी दिन भर बाकी है। अच्छा, अभी तक 500-600 लोग देख चुके हैं और दिन भर में बाकी है। बाकी है। बाबूजी, सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं उनके नाम से? सरकार के योजना क्या रहेगा, या देख रेख सर सफाई करते हैं अपना, जैसे कि देखिए यही रसीद देख रहे हैं, इसी से देखिए हर महीना 11 तारीख का भंडारा भी होता है, और बाबा का जैसे कि पूजा पाठ भी होता है, हमारा भी भोजन चलता है, दिया तो भी नहीं दिया तो भी, लेकिन इसका सरकार से कोई नहीं है। अच्छा, मतलब सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। ये कबीर ज्ञान महायज्ञ, क्या यहाँ पर यज्ञ वगैरह कराते हैं क्या आप लोग? कराते हैं। किसके नाम का? बाबा के नाम पर। बाबा का गुरु हुए कबीर साहब के शिष्य थे बाबा। अच्छा। तो उन्हीं को करा। देखिए, जिस तरह से बाबूजी ने बताया है कि जो दशरथ मांझी जी थे वो कबीर साहब को फॉलो करते थे, और यहाँ पर कबीर जो ज्ञान महायज्ञ है वो हर महीने 11 तारीख को होता है, और ये जो लोग यहाँ पर डोनेशन करते हैं उसी के माध्यम से होता है, और उसी के साथ साथ में जो कबीर की वाणी है, उनका ज्ञान है, वो लोगों को देने का बड़े स्तर पर काम किया जाता है। और बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ से दूर दराज से चलकर मांझी जी की समाधि पर आते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। और साथियों, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस पहाड़ की तरफ जिस पहाड़ को दशरथ मांझी जी ने काटने का काम किया था। साथियों, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे दशरथ मांझी द्वार गहलोर। जी हाँ, गहलोर जो गांव है उस जगह, इस जगह का नाम है, और जो दशरथ मांझी द्वार है ये बनाया गया है, और इस द्वार को बने हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, और सरकार की तरफ से इस द्वार को बनाया था। और आइए अब मैं आपको उस पहाड़ के दर्शन कराऊंगी जिस पहाड़ को दशरथ मांझी जी ने काट कर लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बनाया। और मैं थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगी कि यहाँ के जो लोकलिटी है उसको भी दिखाएं कि दशरथ मांझी जी के यहाँ पर किस तरह के घर हैं, लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर जो मिट्टी है उसके मकान बने हुए हैं, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो बोर्ड है, यहाँ से राजगीर 22 किलोमीटर है, तपोवन 7 किलोमीटर है। और साथियों, आप बिल्कुल मेरे सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ये वही पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 60 फीट है, और इसी पहाड़ को काटकर दशरथ मांझी जी ने इतिहास रचा था। और इस पहाड़ को काटने के लिए, जैसा ही मैंने वीडियो के शुरू में बताया था साथियों, पूरे 22 साल लगे हैं, 22 साल।
पहाड़ी पहाड़ी कहूँ, पहाड़ कहूँ, इसे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ तक नज़रें जा रही हैं चारों तरफ हमें पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और साथियों उसके ऊपर से ये घटाओं में बादल घिरे हुए, कहीं नीले, कहीं सफ़ेद, कहीं किसी तरह के रंग में लिपटे हुए। और साथियों मैं बता रही थी आपको कि ये वही पहाड़ है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि नीचे से लेकर इसकी ऊपर तक ऊंचाई दिखाए। मैं आपको बता दूं साथियों ये 60 फीट ऊंचा पहाड़ है और आप इसके पत्थर को देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मजबूत पत्थर है ये। और वहाँ से लेकर और वहाँ तक इस पहाड़ को काटने का काम दशरथ मांझी जी ने किया। साथियों जो ये रास्ता गया है ये पहले रास्ता नहीं था, आप देख पा रहे होंगे, अब तो सड़क बनी हुई है, काफ़ी चौड़ी है। पहले ये बिल्कुल भी नहीं था, तो ये पहाड़ बिल्कुल मिले हुए थे और जो गांव के लोग थे इस पहाड़ पर से चढ़कर उस साइड में जाते थे और उस साइड से लोग पहाड़ पर चढ़कर इस साइड में आते थे। देखिए आपको यहाँ पर दोनों साइड दीवार दिखाई दे रही होगी और इस दीवार को बनाने का कारण ये है कि जो ऊपर से पत्थर खिसकते हैं वो खिसक कर किसी व्यक्ति को, किसी यात्री को ना लगे और ये जो दीवारें हैं वो उसका रख रखाव कर सके। और इन दीवारों के कारण ही जो पत्थर है वो रोड पर नहीं आते हैं, पत्थर दीवारों की वजह से ही पत्थर उधर रुक जाते हैं। और ये जगह अब एक ऐसी जगह बन गई है कि लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि पुस्तकों में उस इतिहास को पढ़ते हैं जो दशरथ मांझी जी ने रचा। और यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? संतोष अम्बेडकर नाम हुआ। कहाँ से आए हैं सर? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर से। सर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? एक्चुअली पहली बार आए हैं। अच्छा पहली बार आए हैं। सर इस जगह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपके पास में हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली इनके बारे में बताना तो बहुत ही लंबी स्टोरी होगी, लेकिन शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि दशरथ मांझी जी जो थे उनकी वाइफ का इस पहाड़ से गिर करके मृत्यु हो गया था और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो यहाँ से गिर गए थे उनकी वाइफ, और वो उनको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में बहुत दूर मतलब घूम के जाना पड़ता, तो उन्होंने पहाड़ के माध्यम से ही वो उनको लेकर आए। और जब तक पहाड़ वो हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उनकी एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसकी, बच्चे की या उनकी पत्नी की? उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और बच्चे बच गए थे। तो उन चीज़ को देखते हुए दशरथ मांझी ने यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस पहाड़ से कोई दूसरे के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु ना हो, चाहे वो आने वाले समय में वो ये बताना चाहते थे कि इस रास्ते को जो दूरी था उस दूरी को कम करने के लिए उन्होंने इस रास्ते को बनाने का कोशिश किया। और इस रास्ते को बनाने के लिए उनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो छेनी हथौड़ी ये सब चीज़ खरीद सके, तो उनके पास बकरी और कुछ बकरियां खस्सी थे, वो मतलब बेच करके उन्होंने छेनी हथौड़ी का इंतज़ाम किया। और वो पहाड़ जब काटना स्टार्ट किए तो गांव के लोगों ने ही बहुत सारे लोग कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमसे ये पहाड़ नहीं कटेगा। बहुत सारे लोगों ने ताना मारा, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और उन्होंने 22 साल तक पहाड़ काट कर इस रास्ते को बनाने का काम किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल किसी राजा के द्वारा बनाया गया, शाहजहां के द्वारा, और वो इंसान दशरथ मांझी जी इस पहाड़ को 22 साल तक खुद अकेला पहाड़ काटते रहे। और ये देख सकते हैं कि यही वो पहाड़ है। आप मूवी के माध्यम से देखे होंगे कि जब उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर से वो बोलते हैं कि तोहरा में बहुत अकड़ है रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये शब्द जो था हम लोग भी अपने विचार में लाएं कि किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, अगर ये शब्द अगर अपने मन में लागू कर ले तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकता है करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जी जी। इस पहाड़ को काटने के क्रम में जब इस क्षेत्र में अकाल आया था तो वो एक कुआं में वो जाकर रहे थे और उसी दौरान उनको सांप काट लिया था। सांप काटने के दौरान में उन्होंने उसी छेनी हथौड़ी से उन्होंने अपना अंगूठा काट लिया था। तो ये बहुत बड़ी गट्स की बात है और उनको ये पता था कि हमको ये काम करना है और किसी तरह मुझे ज़िंदा रहना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं भावुक हो जाऊंगा इस पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो मैं इन जैसे महापुरुषों से सीख रहा हूँ
कि जब ये लोग कर सकते हैं साधन संसाधन न होते हुए भी, तो हमारे पास तो बहुत सारे साधन संसाधन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेसिक जानकारी देने के लिए। और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मृत्युंजय कुमार मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं सर? मुजफ्फरपुर से। पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? पहली बार ही आया हूँ। तो सर पहली बार आए हैं, आपने इतिहास पढ़ा है इसका या जाना है, किस तरह से यहाँ की जानकारी मिली आपको? इसकी जानकारी यही है मुझे कि ये दशरथ मांझी यहीं के रहने वाले थे, जिनको कि इधर मतलब ये पहाड़ हुआ करता था इधर, और शहर का साइड शायद इधर पड़ता है, कोई शहर है नज़दीक में। तो किसी भी छोटे मोटे काम के लिए इनको पहाड़ पार करके इधर आना पड़ता था, या फिर खेत वाली में जो मैदानी इलाका है वो इधर ज़्यादा है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए उनको ये पहाड़ टप के आना पड़ता था, जिस कारण सबको इधर इस साइड रहने वाले सभी लोगों को बहुत परेशानी होती थी। और इसी पहाड़ से उनकी वाइफ जो है वो सर ये तो बता दिया। अभी मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको कैसे पता चला? आपने किताबों में पढ़ा या कोई मूवी देखी या किसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पता चला? ये फर्स्ट टाइम तो मुझे ये मूवी आने के टाइम ही पता चला कि हाँ कोई मूवी बन रही है जो कि ये दशरथ मांझी पे है। फिर मैंने उसको और खंगालना शुरू किया तो पता चला सत्यमेव जयते में इसकी स्टोरी बताई गई है। फिर वहाँ से पता चला, उसके बाद ही मैं जान पाया इसके बारे में कुछ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने बात की यहाँ पर घूमने आए हुए हैं और बेसिकली जो बताया है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, टीवी कहूँ मैं या यूट्यूब कहूँ या मैं जो आज फिल्में दिखाई जा रही हैं उसके माध्यम से इतिहास को खंगाल कर लोगों के सामने रखने का काम किया जा रहा है। और उसी कड़ी में लोग अब दूर दराज से यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से दशरथ मांझी का जो इतिहास है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम जाएं, हम देखें उस जगह को कि आखिर वो कौन सा पहाड़ था जिसको कि दशरथ मांझी जी ने काट कर लोगों के लिए एक सुगम रास्ता बनाया। वास्तव में मैं कहूँगी कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कहानियाँ पढ़कर, उनके बारे में जानकर बहुत ज़्यादा एक हौसला मिलता है कि जब संसाधन नहीं थे लोगों के पास में और संसाधन ना होने के बाद इतने विशाल पहाड़ को उन्होंने काट कर रास्ता बना दिया। आज तो लोगों के पास में अलग अलग तरह की नई नई तकनीकी आ गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस तकनीकी को भी मात देकर मांझी जी ने रास्ता बनाया और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और मैं फिर से वही कहूँगी, अगर आपने NB News 24/7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से वीडियो सजेशन में आता है और जब वीडियो सजेशन में आता है तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है।